नमस्कार, फालकट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा आतंकी मुल्क पाकिस्तान को लेकर लगाए जा रहे प्रतिबंधों की चारों ओर सराहना हो रही है। विश्व भर में अपनी अपनी निजता के लिए मशहूर पाकिस्तान के साथ हो रहे हर किस्म का आयात निर्यात पर भी अब लगाए गए प्रतिबंध का जम्मू के कारोबारियों ने स्वागत किया है। कारोबारियों के मुताबिक उनके लिए देश पहले है और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। हमारे संवाददाता शिल्पा शर्मा ने इन कारोबारियों के साथ इस विषय पर खास बातचीत की। आइए आपको बताते हैं क्या कहना था उनका। सबसे बड़ी बात है, देश जो है इस समय ये चाहता है कि पाकिस्तान से जंग हो। अब जंग जो है दो प्रकार की है, एक तो हमारे जवान जो है बॉर्डर पे लड़ते हैं और एक दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे तोड़ा जाए। और आपके माध्यम से मैं समझता हूँ, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से मुबारकबाद देता हूँ। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की है इकोनॉमी की, तो इससे जो पाकिस्तान है अलग थलग हो जाएगा, क्योंकि जब उनके व्यापार बंद होगा, व्यापार के रास्ते बंद होंगे, तो उनकी इकोनॉमी जो है ऑटोमेटिक खत्म होगी। इससे मैं समझता हूँ ये लड़ाई से भी ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक जो है, हमने परसों ही इसकी मांग की थी। पाकिस्तान का कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट या दुबई के माध्यम से भी जो शुआरे आते हैं वो भी बंद होने चाहिए, क्योंकि इस समय जो है धरती माँ का कर्ज अदा करने का समय है। हम तो बॉर्डर जा नहीं सकते, हम बॉर्डर के पीछे जो जवान बैठे हैं उनको रोटियां खिला सकते हैं, पानी दे सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, लेकिन व्यापारी के तौर पे हम ये सबसे बड़ी जो सर्जिकल स्ट्राइक जो है हमने शुरुआत की है कि पाकिस्तान से कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं आएगा। बादाम आता था, किशमिश आती थी, अंजीर आता था, मुनक्का आता था, हर्बल्स आते थे जो हमारे आयुर्वेदिक में पढ़ते थे। हमें ऑप्शन है, हम दूसरी कंट्रियों से भी मंगा सकते हैं, लेकिन वो कहाँ बेचेगा? आप देखना आने वाले दिनों में जो है पाकिस्तान के अंदर भुखमरी जो है फैलेगी, वो जंग के बगैर ही हार जाएगा। गोली और व्यापार इकट्ठा नहीं चल सकता। एक तरफ वो हमारे देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, दूसरा हमारे जो अभी रिसेंटली पहलगाम में हमला हुआ, ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, उसके साथ हम व्यापार नहीं करना चाहते और ना ही करेंगे। आगे भी 2019 में भारत सरकार ने बैन किया था। यही मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, उन्होंने नमक पाकिस्तान उस टाइम बैन किया था। फर्स्ट उनकी प्रायोरिटी जो नमक की थी वो बैन हुई थी, उसके ऊपर 200% उन्होंने अपना एक टैक्स इम्पोर्ट उन पर जजिया टैक्स लगाया था उनके ऊपर। तो उस टाइम जो अटारी बॉर्डर तो बिल्कुल बंद हो गया माल आना, लेकिन अब ये जो माल आ रहा था बाया दुबई आ रहा था। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर निकाल के वो भी बंद कर दिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। ऐसा व्यापार हमें चाहिए नहीं जहां हमारे साथ एक तरफ गोली चल रही है और दूसरे आप नहीं देखते हैं कि इससे कोई नुकसान या फिर इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? मैं बोल रहा हूँ नुकसान हम नुकसान झेलने के लिए तैयार? बिल्कुल टोटल मैडम, नहीं बेचा तब भी ठीक थे। मैं बोलता हूँ हमें नुकसान मंजूर है। हम पहले देश पहले, उसके बाद हमारा व्यापार। ये मानते हैं भी कुछ चीज़ें बंद होने की वजह से यहाँ पे व्यापार में असर पड़ेगा, लेकिन उस असर की और उस घाटे की भरपाई के लिए भी हम तैयार बैठे हैं। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उनके बंद सामान होने से हमें कितना नुकसान होगा और कितना नफ़ा होगा। इस बात के लिए हम उस बात को नज़रअंदाज करेंगे। हम सारे व्यापारी जितने भी हैं, JNK में हो या पूरे हिंदुस्तान में हो, एकजुट होके इसका मुकाबला करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ से आने वाली कोई भी चीज़। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के आज GMC जम्मू पहुंचने पर वहां चर्चाओं का बाजार गर्मा गया। ACB की टीम सीधे GMC अस्पताल परिसर में स्थित पुलिस चौकी पहुंची और वहां किसी मामले में वहां तैनात स्टाफ से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि ACB ने चौकी अफसर और उसके एक कार्य खास को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इस पूरे मामले पर हालांकि ACB द्वारा कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 8 ओल्ड रेहाड़ी जम्मू में पिछले लंबे समय से स्थानीय लोग पानी की समस्या को लेकर परेशान हैं। लोगों ने कहा कि पानी की पाइपों में कम पानी आने से पानी का प्रेशर नहीं रहता, जिससे वो उनके घरों तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने बताया कि समय समय पर जल शक्ति विभाग को अवगत करवाने के बावजूद भी उनकी इस समस्या का हल नहीं हो पाया है। तो बहुत देर की है सर। पानी की समस्या जो है ये बहुत लंबी है, पर कनेक्शन सारे लगे हुए हैं, पानी नलकों में नहीं है। तो ये संज्ञान लेना चाहिए गवर्नमेंट को, पीएचई डिपार्टमेंट को लेना चाहिए कि पानी पाइप डाली हुई है, कनेक्शन ही नहीं दिया हुआ। गर्मी की बात नहीं है, सर्दियों में भी पानी नहीं आता है। ये अगर नहीं होगा तो हम सड़कों पे आएंगे, फिर पीएचई डिपार्टमेंट भी देख लेगा। ये पाइपें लगाई हुई हैं, पाइपें भी लगाते हैं, फिर कहीं छोटी पाइप है, आगे जाके मोटी कर देते हैं। प्रेशर कहाँ से आए? प्रेशर नहीं आ रहा है ही नहीं प्रेशर, ऐसे पानी थोड़ा पानी आता है। तो ये पब्लिक परेशान है। अब डिपार्टमेंट से क्या अपील है? डिपार्टमेंट लेना चाहिए, डिपार्टमेंट को समझा लेना चाहिए। अगर पाइपें डाली हुई हैं तो चेकिंग करो, कनेक्शन दो, चेकिंग करके तो देखो कहाँ हमारा फॉल्ट कहाँ है, पाइपें लीक है पीछे से। सर हमको काफ़ी देर से प्रॉब्लम आ रही है पानी की, ठीक है। हम डिपार्टमेंट के पास भी गए हैं कि हमें पानी दें। उन्होंने कहा कि आप अपने बिल चेक करवाओ। हमने बिल भी चेक करवाए, बिल भी पे किए, लेकिन फिर भी हमें पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने पाइप भी बोला आपके लिए पाइप डाली है नई वाली, वो पाइप डाली है, लेकिन अभी तक उसको कनेक्शन नहीं दिया गया, वहाँ से जोड़ी ही नहीं गई है। काम तो किया उन्होंने, लेकिन आगे कुछ नहीं किया। डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, वही वो लारा लगाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, 1 हफ्ता ठहरो, 10 दिन ठहरो, 5 दिन ठहरो, बस यही होता है। बार बार जाते हैं, बार बार डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर जगह पे जा रहे हैं, लेकिन हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। गर्मी के क्या, हमें तो सर्दियों में यही प्रॉब्लम थी। हमारी तो सर्दियों की प्रॉब्लम चल रही है। पाइप भी डाली हुई नहीं वाली, वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसको अभी तक कनेक्शन नहीं दिया उन्होंने। कुछ नहीं हुआ, तब भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, वो भी कहते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे। आप घर में जाओ, 1 हफ्ते का टाइम, 5 दिन का टाइम, 6 दिन का टाइम, बस गुजारा तो बहुत मुश्किल चल रहा है। वो तो हमें पता कैसे चल रहा है। विजयपुर स्थित बीबीएन हायर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन ने 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। स्कूल में प्रिंसिपल डिंपल शर्मा की अध्यक्षता में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इन सभी बच्चों की पीठ थपथपाई गई। खास बात यह है कि हाल ही में घोषित किए गए 10वीं और 12वीं के नतीजों में इस स्कूल ने जिले भर में टॉप किया है, जिसे स्कूल प्रबंधन, बच्चों और उनके अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मेरा नाम रक्षिका है और क्लास 10 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और मैंने 98% स्कोर किया है। ये स्कोर करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है और टीचर्स के बिना ये चीज़ इम्पॉसिबल है। टीचर्स के सपोर्ट के बिना, टीचर्स ने जिस तरह से हमें गाइड किया है, जिस तरह से हर स्टेप पे हमें सपोर्ट किया है, हमें गाइड किया कि किस तरह से हमें इस चीज़ के लिए मेहनत करनी चाहिए, इसी वजह से हम आज ये अचीव कर पाए हैं। इस चीज़ का क्रेडिट मैं अपने टीचर्स को और पेरेंट्स को देना चाहूँगी। उनकी सपोर्ट, उनकी हेल्प के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा गाइड किया हर स्टेप पे। बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। हर स्टेप पे उन्होंने गाइड किया है कि इस तरह से हमें इस चीज़ से डील करना है और मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी है उन्होंने हमें। तो आगे का मेडिकल मेडिकल की स्ट्रीम में, डॉक्टर की स्ट्रीम में मतलब चूज़ किया है। आगे इससे और ज़्यादा मेहनत करनी है और इससे भी ज़्यादा अच्छा अचीव करना है। मेरा नाम कौशिकी है। मेरे 97.8% आए हैं और खुशी तो बहुत हो रही है। मतलब मेहनत की हमने, टीचर्स ने हमें मेहनत कराई, टीचर्स ने हमें पढ़ाया, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, उसकी वजह से हमारे आज के मार्क्स आए हैं। और स्कूल में जब हमारे एग्जाम्स पास थे, हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई, हमें ज़्यादा मेहनत कराई, उसकी वजह से आज रट्टा नहीं लगाना होता। मतलब मैंने अपने 10 बोर्ड एग्जाम में 98% लिया है एंड मैं अपने रिजल्ट से, बेशक आप कम पढ़े लेकिन अब जितने भी टुडे एंड सेकेंडली इट गोज टू माय पेरेंट्स। बनाई हुई है, उस पहले बैच ने इतनी मेहनत की है, स्टाफ ने मेहनत की है, बच्चों ने मेहनत की है सभी ने। और सारी मैं कहता हूँ नर्सरी से लेकर के 12 तक बच्चियां मैक्सिमम मेरे पास ही थी, ये जो पढ़ी हैं। हर बंदे का योगदान है। इवन ये एक जो सफाई करने वाली है उसने भी अपना पूरा योगदान दिया। सभी के सहयोग से हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं और मैं
बार बार यही एक अपने एरिया के समाज को मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम ऐसी फैसिलिटी, ऐसी चीज़ें इधर इस स्कूल में प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को, ताकि जो बच्चों ने अपना एम मन में रखा है वो इधर ही बड़े कंफर्ट जोन में रह करके और बड़े आराम से वो। बाहू विधानसभा के विधायक विक्रम रंधावा ने आज संजय नगर के सेक्टर 4 में कुछ विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इन विकास कार्यों के तहत इस इलाके की सीवरेज व ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार करने के साथ साथ कुछ अन्य निर्माण भी किए गए हैं। विधायक ने बताया कि भाजपा लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए उन्हें हर स्तर पर राहत पहुंचा रही है और अब जमीनी स्तर पर इसका असर दिखने लगा है। देखिए, पूरे बाहू विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य जारी हैं और रोज किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी वार्ड में, पंचायत में मेरा जाना होता है। पहले हम लोगों ने इन कामों के ऊपर विजिट किया हुआ था, उसके बाद एस्टिमेशन हुई, फिर टेंडर प्रोसेस हुआ और उसके बाद जब कंप्लीट होता है तब हम उसका विधिवत उद्घाटन करते हैं। आज संजय नगर के सेक्टर 4 ट्यूबवेल वाली लेन में बहुत देर से यहाँ की नालियों की बड़ी दयनीय हालत थी। जगह जगह ये लोग गए, लेकिन इनको सिर्फ खा भी दिखाए गए, लेकिन वो काम कहीं अमली जामे में नहीं पहुंचा। अभी पिछले दिनों ही इसका टेंडर हुआ था और बहुत अच्छे तरीके से कंट्रैक्टर ने भी और जेएमसी के अफसरों ने काम करवाए हैं। ड्रेन अच्छी बनी है, उसके ऊपर जो जंगला रिक्वायर्ड था, ग्रेटिंग जिसको हम कहते हैं, वो भी लगाई गई है। उससे क्या है कि गली की थोड़ी सी विड्थ बढ़ जाती है और बड़ा ज्यादा नाली जो है वो एक्सपोज नहीं होती है। उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि चाहे जंगला भी लगा हो, चाहे कंक्रीट गेटिंग हो, नाली की रूटीन सफाई होती रहे, डिसिल्टिंग हल्की हल्की होती रहे तो कचरा ज्यादा फंसता नहीं है। तो आज पूरा हमारा इसका विधिवत टूर भी था और आने वाले कामों के लिए भी कुछ डायरेक्शंस दी हैं। हमारे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट के वाइस विनोद जी, ये सारे ही आज साथ हैं। जेएमसी के अफसर भी साथ थे, पंकज जी हमारे जिला के सचिव हैं, वो भी साथ ही है। और आपने देखा है कि स्थानीय लोग भी हर पहलू पे हमेशा साथ रहते हैं और यही एक उत्साह जो लोगों का कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है कि जो लोगों ने हम पे विश्वास किया है वोटों के माध्यम से, हम प्रैक्टिकली वो काम करके तो लोगों का। जम्मू में दबलैट से लेकर मीरा साहिब तक बनी करीब 8 किलोमीटर सड़क मार्ग की हालत बद से बदतर हो चुकी है। बारिशों की वजह से यह सड़क जगह जगह से उखड़ चुकी है, जिससे आए दिन यहां पेश आ रहे सड़क हादसों में लोग चोटिल हो रहे हैं। सड़क मार्ग की इस दुर्दशा का सबसे ज्यादा खामियाजा 2 पहिया वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी प्रशासन इस सड़क की कोई सुध नहीं ले पाया है। जनाब, ये तहसील आरसपुरा में पिंड पैंदा लंगोटियां, ये दबलैट तो लैके ते जड़ा मीरा साहब नूं रोड जाता है, ये सारा बारिश की वजह नाल खड्डे खड्डे पानी खलोते दा दुनिया नूं बहुत प्रॉब्लम आती पई है, क्योंकि खड्डियां की वजह नाल एक्सीडेंट बड़े होंदे पे ने। असीं जनाब नूं कहने कि पहले तो सरकार नहीं बनी दी, हुण ते सरकार भी बनी दी है, तो इस रोड का ध्यान किया जाए। जी थोड़ी बहुती लुक पई ही वो भी रोड खड्डे खड्डे हो गए, रोड की लुक। जनाब अगे असीं रिक्वेस्ट करने कि रोड का ध्यान दिता जाए और रोड नूं लुक पाई जाए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक फ्रूट की रेहड़ी लाना, मैनू इतों रेहड़ी लंघाना बहुत औखा हो जाता है, क्योंकि असीं उपर वजन लदे दा हुंदा, उधर मोटरसाइकिल स्कूटर आन बजते हैं, कई बार एक्सीडेंट होता साडा भी। इस वास्ते असीं जनाब अगे रिक्वेस्ट करने कि इस रोड का ध्यान दिता जाए और इस रोड नूं बनाया जाए। सर, ये अपने आरसपुरा में अपने कोल इतों नगोटिया में पै रहा, दलबैट तो लैके ते अपने मीरा साहब तक है रोड बहुत खतरनाक रोड है सर। एक दिन एक्सीडेंट हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया सर, महा बचे ने जी। अपने सर इतने स्कूल है बेचारे, छोटे छोटे बच्चे ने बेचारे, बड़ी मुश्किल लंघते जाते हैं बेचारे, बहुत वर्दियाँ खराब हो जाती हैं महाराज, जो भी है जी। सर रोड जल्दी से जल्दी बनना चाहिए सर, हूँ तो सरकार भी बन गई है मोदी साहब की। पाकिस्तान की ओर से लगातार किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर जिला विकास आयुक्त पुंछ और एसएसपी पुंछ ने मेंढर में आम नागरिकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में एलओसी पर वर्तमान स्थिति पर मंथन करने के साथ साथ लोगों को सुरक्षा संबंधी उपायों की जानकारी दी गई। बैठक में अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और आश्वस्त किया कि उन्हें यदि किसी प्रकार की सहायता या सहयोग की जरूरत होगी तो प्रशासन उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। लोगों के साथ एक इंटरेक्शन हुई है, ये रूटीन चल रहा है आजकल के हर जगह मीटिंग की जाए,
लोगों को हौसला अफजाई की जाए, उनको बताया जाए कि अगर इनके कोई इस बार वायलेशन होती है तो उसकी तैयारी करनी है, मिल के करनी है, और ताकि हम इसको कामयाब हो जाएं, जो दुश्मन को अगर चाहते तो उससे मुकाबला किया जा सके और हम इसे बखूबी अच्छे से इंजाम दे और जीत सकते हैं। उसके लिए हमने ट्रैफिक प्लान बनाना है। यहाँ पे हम एम्बुलेंस अपनी प्रोवाइड रखेंगे और लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे आप ही अपनी को 5-10 अपने इलाके में गाड़ियां में डेजिग्नेट करके दे, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो शहर का या टाउन का ये है जहाँ ट्रैफिक को स्मूथ रहने के लिए हम टीमें बना दें। जो हमारी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। रणविजय सिंह टिप्पर यूनियन कठुआ के प्रधान चुने गए हैं। रणविजय सिंह को यह जिम्मेदारी यूनियन द्वारा सर्वसम्मति से दी गई है। उन्होंने बताया कि यूनियन को पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए वे प्रतिबद्ध हैं और उन लोगों के खिलाफ अब मुहिम छेड़ी जाएगी जो बाहरी राज्यों से यहां आकर उनकी रोजी रोटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो काफ़ी देर से मसले चल रहे हैं, कोई माइनिंग को लेके चल रहा है, कोई हमारी जैसे गाड़ियाँ चलती हैं, कोई बाहर के बंदे आ रहे हैं, कोई इधर अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर एक बंदा ना तंग आ चुका है। इस कोई कईयों ने अपनी गाड़ियों की किस्त निकालनी है, कईयों ने कुछ बाहर के बंदे आके इधर काम कर रहे हैं आके हैं। हमारे बंदों को पहले अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि बाहर के बंदे नहीं आने चाहिए। पहले जो हम मुद्दा इसको सॉल्व करेंगे। और भी जो हमारे बहुत सारे मसले हैं, जैसे हमारे जैसे सभी जो मेरे बड़े भैया सभी आए हैं, जैसे जैसे हमारा आगे कुछ और भी तरीके से हम इस यूनियन को आगे लेके जाएंगे और जैसे भी हमारा आगे होता तो हम उससे पूरी इसे इकट्ठे करके हम चलेंगे। इसको इतना स्ट्रांग बना देंगे कि हर कोई टिप्पर वाला ना कोई भूखा नहीं मर सकता। कई बेचारे कितने बंदे होंगे ना, कोई बैंक वाले आ रहे हैं, कोई कुछ आ रहे हैं, उनके पास काम ही नहीं है। काम क्यों नहीं है? बाहर के बंदे आके इधर काम कर रहे हैं। हमारे इधर बंदे तो जो कंपनी वाला है, कंपनी वाले लगा तो लेते हैं। सोरनकोट के लोगों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत पर बल देते हुए सरकार से उचित कदम उठाने की मांग की है। सोरनकोट के लोगों के मुताबिक पिछले 1 दशक से शिक्षा विभाग द्वारा जनरल लाइन अध्यापकों की भर्ती नहीं की जा रही है, जिसके चलते स्कूलों में शिक्षकों के कई पद खाली पड़े हुए हैं। यही वजह है कि इसका सीधा असर विद्यार्थियों की शिक्षा पर पड़ रहा है। लोगों ने प्रदेश सरकार से शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को भरने का आह्वान किया है, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। तो जितने भी हायर सेकेंडरीज हैं उनमें जो लेक्चरर की असामियां हैं वो है ही नहीं है बिल्कुल। इवन के मेरे अपने गांव का जो हायर सेकेंडरी है वहाँ पे ओवर स्टे टीचर बैठे हुए हैं मास्टर ग्रेड। आना जो ट्रांसफर्स होती हैं वो नहीं हो रही हैं और ओवर स्टे 5-5, 6-6 साल उनको हो गए। और वहाँ पे पूरे हायर सेकेंडरी में 2 लेक्चरर की पोस्टें हैं इस वक्त। और कोई बच्चा जो है उसको जो है वो जो तालीम दी जानी चाहिए थी हमारे बच्चों का, क्योंकि राइट टू एजुकेशन जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत पिछले 5 साल से एक भी जो है भर्ती वो नहीं हो रही है। हमारे नौजवान पढ़े लिखे जो हैं वो नेट वगैरह किया है, उन्होंने PhD की हुई है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है +2 लेक्चरर्स के लिए। और जितने भी हमारे हायर सेकेंडरीज हैं उनमें आज भी अगर मैं कहूँगा जो डायरेक्टर एजुकेशन है, कमिश्नर हैं, कि वहाँ पे एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो बना के भेजी जाए इन हायर सेकेंडरीज की हालत क्या है। और आज जो रिजल्ट हुए हैं ये 10th के और 12th के, उन रिजल्ट से पता चल जाता है कि हमारा जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड सोरनकोट में क्या है इस वक्त बना हुआ। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं डिमांड करूंगा LG से कि जितना जल्दी हो सके और जो SSRB है या PSC है कि बहुत जल्दी जो हैं ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएं ताकि ये जितनी भी असामियाँ खाली हैं पिछले 5-6 साल से इनको फिलअप किया जाए। हमारे बहुत सारे स्कूल जिनमें हायर सेकेंडरी स्कूल भी हैं, हाई स्कूल भी हैं, उनमें लेक्चरर साहिबान की काफ़ी पोस्टें जो हैं वो वैकेंट पड़ी हुई हैं और ये 2014 के बाद कोई रिक्रूटमेंट हुई नहीं है। तो हमारे मसलन लठोंग हायर सेकेंडरी है, हाड़ी हायर सेकेंडरी है, सोरनकोट हायर सेकेंडरी है, गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो सो मैनी अदर हाई स्कूल भी इस तरीके से जो है वो पड़े हुए हैं, हाल ही पड़े हुए हैं। बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और बच्चे सफ़र हो रहे हैं। हमारे इलाके की कोई एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान नहीं है। लिहाजा मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और LG एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि हमारे यहाँ फिल 4 जो है लेक्चरों की आसामियाँ जो है वो पूरी की जाएं ताकि हमारे बच्चे जो है इन फ्यूचर जो है वो ख़राब ना हो। आपने देखा होगा कि इस साल भी बड़े पोर रिजल्ट आए हैं, 12वीं का बड़ा पोर रिजल्ट आया और खासकर फिजिक्स में और बायो में। उसकी वजह यही थी कि पढ़ाने वाले लेक्चर जो है वो हायर सेकेंडरी में मौजूद नहीं थे। लिहाजा हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो ख़राब ना किया जाए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहिबान से और LG हुकूमत से
बहुत पुरजोर अल्फाज से हम ये मांग करते हैं कि जल्द अज जल्द इस तरफ भी तवज्जो दी जाए और हमारी जो वैकेंसियां वैगन पड़ी हुई हैं इनको फुल जो है वो पूरा किया जाए। मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरी इस बात पे जो है वो गौर फिक्र फरमाया जाएगा और जल्द अज जल्द जो है इसके ऊपर एक्शन जो है फरमाया जाएगा। लेकिन जहां तक सरकारी स्कूलों का कंसर्न है वहां पर टीचिंग स्टाफ ही नहीं है, लेक्चरर की पोस्टें खाली हैं और उस्ताद इकराम की बहुत सारी असामियां खाली हैं। कई स्कूल में हाई सेकेंडरी ले लो, मैं सब डिवीजन सुनकोट के अगर हायर सेकेंडरी स्कूलों की बात करूं तो यहाँ पर गर्ल हाई सेकेंडरी है, बॉयज हाई सेकेंडरी है, गोतल है, सांगला है, सनई है, गरसाई है, मेंढर है और दिगर बफलियाज है। और कितने स्कूल हैं जहां पर उस्तादा की कमी है। उस्तादा की कमी की वजह से गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।